राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर किस तरह पूजा करें, क्या उपाय करके आप अपने जीवन के संकटों का अंत कर सकते हैं। देखिए, जो गुरु पूर्णिमा है ये बहुत ही पावन तिथि है, क्योंकि ये सावन, इससे अगले दिन से सावन की शुरुआत होती है। तो आप गुरु पूर्णिमा पर बहुत छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का अंत होगा, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। तो इसमें आप किस तरह पूजा करेंगे, किस तरह गुरु की पूजा करेंगे, किस तरह आप अपने घर में पूजा करेंगे, किस तरह पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे, तो देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे। देखिए, श्रद्धा विश्वास से आप कुछ भी करेंगे, श्रद्धा विश्वास से आप एक पत्थर को भी पूजेंगे, उसमें भगवान आपको नजर आने लगेंगे। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक से कि जो ये गुरु पूर्णिमा ये 10 जुलाई को मनाई जाएगी, दिन गुरुवार। तो देखिए, सोने पर सुहागा, विष्णु भगवान की तिथि है और विष्णु भगवान का ही दिन है। तो इसमें आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, विधिवत पूजा करेंगे। आप पंडित से भी पूजा करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप सुबह उठेंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के साफ सफाई करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप स्नान करेंगे। स्नान करेंगे। स्नान यदि आपके पास कोई नदी, सरोवर, गंगा, यमुना है तो आप उसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालेंगे। नहाते समय हर हर गंगे का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आप सूर्य देव को जल देंगे। सूर्य देव को जल देने के बाद आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करेंगे, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। उसके बाद आप अपने घर में पूजा करेंगे। पूजा में विष्णु भगवान को पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाइयाँ अर्पित करेंगे। आपने गुरुजी हैं आपके, तो उनको भी आप पीला वस्त्र उड़ा सकते हैं, उनको पीले फूलों का प्रयोग करेंगे और उनके लिए कुछ दक्षिणा अवश्य रखेंगे। यदि आप अपने गुरु के पास आश्रम में जाके पूजा करें तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उनकी कोई फोटो होती है तो आप उनसे पूजा कर सकते हैं। और यदि आपके गुरु नहीं है तो आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन किसी गुरु अपने दीक्षा ले सकते हैं। आप अपना गुरु किसी को बना सकते हैं। यदि कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने शिव गुरु भी बना सकते हैं, शिव जी को अपना गुरु बना सकते हैं। उस दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, काले तिलों डाल के उनका अभिषेक करना चाहिए और पीपल के वृक्ष में जल छोड़ना चाहिए आपको। और जो केले का वृक्ष है, केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी की परिक्रमा लगानी चाहिए, तुलसी को चुंदरी उड़ानी चाहिए, तुलसी को टीका, रोली, चंदन से धूप दीप करके उनको भोग अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप दान पुण्य करेंगे। दान पुण्य करेंगे, जितने गरीब होते हैं उनको आप अन्न दान दे सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा दान होता है अन्न का, अन्नदान कर सकते हैं। यदि आप घर में कथा करवाते हो, ब्राह्मण को बिना भोजन के न जाने दें, ब्राह्मण भोज जरूर करवाना चाहिए। पक्षियों को दाना डाल दें, गाय को गुड़ खिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं, चींटियों को भी उस दिन चुग्गा जरूर डालना चाहिए। और उसके बाद को आप सत्यनारायण की कथा करेंगे। आप स्वयं कर सकते हैं, पंडित जी से भी करवा सकते हैं। आप स्वयं करेंगे तो आप खीर पूड़ी का भोग बनाएंगे। देखिए, पूर्णमासी के दिन आपको खीर अवश्य बनानी चाहिए और खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत और पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। तुलसी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर दीपदान करना चाहिए, तुलसी के वृक्ष पर दीपदान करना चाहिए। आप एक दीपदान केले के वृक्ष पर करेंगे, बट वृक्ष पर दीपदान करेंगे और उसके बाद एक दीपदान आप अपने मुख द्वार पर करेंगे। एक दीप आप अपने किचन में अवश्य जलाएंगे। उसके बाद आप गाय को खिला के आप स्वयं भोजन कर सकती है। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए पूर्णिमा के दिन? बाल नहीं कटवाना चाहिए, उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज त्याग देना चाहिए। सावन में हो सके तो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसी दिन से लहसुन प्याज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप पुरुष भाइयों के लिए मांस मदिरा बिल्कुल त्याग देना चाहिए। उसके बाद आप लड़ाई झगड़ा क्रोध से बचना चाहिए, चुगली चट्टा से बचना चाहिए हमें बिल्कुल। इधर उधर की बात करने से अच्छा है भजन कीर्तन में हमें ध्यान देना चाहिए। नीले और काले कपड़े पूरे सावन त्याग देना चाहिए। जितना हो सके आप हरे वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करेंगे।
पूर्णमासी वाले दिन भी आप पीले वस्त्र जितना हो सके धारण करेंगे। जो पुरुष भाई होते हैं वो एक रूमाल रख सकते हैं। तो पूर्णमासी बहुत ही पवित्र तिथि है, बहुत ही पावन तिथि है। इसमें आप जितना दान पुण्य करेंगे, जितना आप भजन कीर्तन करेंगे, उतने भगवान प्रसन्न होंगे। और जितना हो सके पूर्णमासी की जो तिथि होती है उस दिन चांद के नीचे आपको अवश्य बैठना चाहिए। यदि चांद के पास बैठ के आप लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फलित होगा, लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कम से कम आपको 30 मिनट आपको चांद की रोशनी में बैठ के लक्ष्मी मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, उत्तर की तरफ मुंह करके। तो ये जो पूर्णमासी की तिथि बहुत ही पावन तिथि है। आप गुरु बना सकते हैं। गुरु मैंने बताया ये कोई नहीं बना सकते हैं तो आप सिर्फ गुरु बना लेंगे। इससे अच्छे गुरु आपको कहीं मिल भी नहीं सकते हैं। तो भोलेनाथ को आप अपना गुरु बना सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा करें, विशेष लक्ष्मी नारायण की पूजा